आते ही आपको भी ये डर लगना शुरू हो गया है कि भाई अब तो एक्ने और पिंपल्स आने लग जाएंगे, बहुत बुरी हालत हो जाएगी मुंह की, तो ये 4 मिस्टेक्स ना करें भाई। पहली मिस्टेक, रात को अपना मुंह धो के ना सोना। आप दिन भर में जहाँ पे भी हीट में घूमते हैं, गर्मी में घूमते हैं, आपके मुंह पे इतना ज़्यादा पसीना आता है, मेकअप, सनस्क्रीन सबों का मिक्सचर बना के आपके पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाते हैं। इसकी वजह से एक्ने और पिंपल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि जितनी भी आपको नींद आ रही हो, लेकिन आपने अपना रात में मुंह ज़रूर धो के सोना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल आ जाता है। और कोशिश करें कि आप कोई 2 क्लींजर इस्तेमाल करें, एक कोई लाइट वेट क्लींजर इस्तेमाल करें और एक डीप क्लैरिफाइंग क्लींजर इस्तेमाल करें। मैं जो है वो सईद गनी का चारकोल फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ जब भी मैं बाहर से होकर आती हूँ। वो बहुत ज़्यादा जो है वो डीप क्लींस कर देता है। इसके अलावा उसके अंदर चारकोल के पार्टिकल्स भी हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी हार्श नहीं है और डीप क्लैरिफाइंग कर देता है फेस को। दूसरी मिस्टेक, टचिंग और पॉपिंग योर पिंपल। अगर आप भी ये बोलते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ टच करके देख रही थी कि मेरा पिंपल गया है नहीं, तो भाई पिंपल तो नहीं जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, बैक्टीरिया फैलने के चांसेस हो जाएंगे और हो सकता है कि वो पिंपल अपना मार्क छोड़ के चला जाए। तो ये गलती तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है और समर्स के अंदर तो वैसे ही कोशिश करें कि अपने मुंह पे इतना ज़्यादा हाथ ना लगाएं। तीसरी मिस्टेक, अगर तो आप भी कोई हैवी मेकअप या ऑयली स्किन केयर इस्तेमाल करते हैं और फिर रात को अपना मुंह भी धो के नहीं सोते, तो जब भी आप हैवी मेकअप इस्तेमाल करें तो हमेशा डबल क्लींस करें, यानी कि एक बार ऑयल क्लींजर से और एक बार कोई डीप क्लींसिंग करें, तो इससे आपका मुंह अच्छे से साफ हो जाएगा। और मैं आपको बोलूँगी कि समर के अंदर बिल्कुल भी ऑयली स्किन केयर ना करें, बल्कि सिर्फ 3 स्टेप स्किन केयर रखें जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो। उसके अंदर क्लींजर लें, मॉइस्चराइजर लें और सनस्क्रीन लें। और कोशिश करें कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें जैसे कि ग्रीन टी टोनर, जो कि मैं आपको आगे बताने भी वाली हूँ कि आप घर में बजट फ्रेंडली विदाउट जीरो खर्चा कैसे अपना ग्रीन टी टोनर बना सकते हैं। चौथी और लास्ट मिस्टेक, यूजिंग डर्टी पिलो केस, टॉवल्स और मेकअप ब्रशेस। इसको धोएं। ये पॉइंट सुनते ही तो सारे लोग भाग चुके होंगे कि भाई ये तो हमें काम करने का बोल दिया, तो रुकें ज़रा, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर तो आप कोई गंदे पिलो केस इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी पहले ही ऑयली या एक्नी प्रॉन स्किन है, तो और ज़्यादा पिंपल्स और एक्नी आने के चांसेस होंगे। इसके अलावा आप एक दूसरे का टॉवल इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई माशाल्लाह ही है आपको। अगर तो आपकी ऑयली या एक्नी प्रॉन स्किन है तो दूसरों का टॉवल इस्तेमाल ना करें, टिश्यू इस्तेमाल करें या फिर अपना खुद का पर्सनल टॉवल रखें। इसके अलावा मेकअप ब्रशेस को फ्रिक्वेंटली धोएं। हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर ज़रूर अपने मेकअप ब्रशेस को धोएं। आपकी 4 मिस्टेक्स अब मैं आपको बताने वाली हूँ, तो ऐसी रेमेडीज़ जो कि ऑयली और एक्नी प्रॉन स्किन वालों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। तो चलिए बताती हूँ। पहली रेमेडी, एलोवेरा जेल प्लस नीम पाउडर। एलोवेरा जेल आपको पता है कितना ज़्यादा अच्छा होता है और हर स्किन टाइप के अंदर जो है वो सूटेबल होता है। ऊपर से नीम पाउडर जब आप उसके साथ मिक्स कर देंगे तो भाई क्या वो कॉम्बो बनेगा। उससे नीम पाउडर तो भाई ऑयली और एक्नी प्रॉन स्किन वालों की जान है। उसके अंदर सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ऑयली और एक्नी प्रॉन स्किन वालों के लिए बनी है। वो आपका एक्सेसिवम को हटाता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। इसके अलावा जितनी भी ऑयली और एक्नी प्रॉन स्किन वालों की प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब को सॉल्व करता है। तो चलिए बताती हूँ। 1 टेबल स्पून आपने प्योर एलोवेरा जेल लेना है और उम्मीद है अब तक तो आपने अपना एलोवेरा जेल खरीद लिया होगा, चुराने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। हाफ टी स्पून आपने नीम पाउडर लेना है। नीम पाउडर में ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा आपने इसका अच्छे से पेस्ट बनाना है और इसको अपने मुंह पर 10 से 15 मिनट के लिए लगा लेना है। फिर आपने इसको वॉश ऑफ कर देना है और इस रेमेडी को आपने 1 से 2 बार वीक में इस्तेमाल करना है। और अगर तो आपके पास नीम पाउडर नहीं है तो सेकंड रेमेडी भी आप लगा सकते हैं, जिसके अंदर आपको चाहिए होगा सैंडलवुड पाउडर, जिसको हम चंदन का पाउडर भी कहते हैं, और एलोवेरा जेल अगेन। ठीक है, 1 टेबल स्पून आपने सैंडलवुड पाउडर लेना है और 1 टेबल स्पून ही आपने एलोवेरा जेल लेना है, फ्रेश लेना है। ठीक है, इसको भी आपने 10 से 15 मिनट के लिए अपने फेस या जहाँ जहाँ पे भी आपको लाइक दाने वगैरह आए हुए हैं मुंह पर, वहाँ पे आपने लगा लेना है और फिर आपने इसको धो लेना है। और इस रेमेडी को भी आपने जो है वो हफ्ते में 1 से 2 बार जो है वो इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा टोनर जो कि गर्मियों में, इतनी गंदी गर्मियों में आपका सर्वाइवल प्रोडक्ट बन जाएगा। जी हाँ, वो है ग्रीन टी टोनर। ग्रीन टी टोनर मार्केट्स में भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में अपने हाथों से बनाएंगे तो आपको ये तसल्ली रहेगी कि हाँ भाई एक अच्छी चीज़ बन गई है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। बहुत ही आसान है। आपने 1 कप गर्म पानी करना है। ठीक है, उसके अंदर आपने 1 ग्रीन टी बैग डालना है, या फिर अगर आपके पास ग्रीन टी लीव्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसको 5 से 10 मिनट के लिए उसके अंदर लाइक रहने देना है, उसको थोड़ा बहुत घुमाना है। इससे ज़्यादा मिनट के लिए नहीं छोड़ेगा वरना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपने इसको निकालना है, आपने इसको कूल करना है, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, कहीं रेफ्रिजरेटर में ना लग दीजिएगा भाई। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे ही कूल करना है। फिर आपने इसको क्लीन स्प्रे बॉटल के अंदर स्टोर कर देना है और आपने इसको रेफ्रिजरेटर में सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए ही स्टोर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा स्टोर नहीं करिएगा क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है तो इसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो आप इसको फ्रेश बनाएं और फ्रेश लगाएं विदाउट जीरो खर्चा, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको तसल्ली भी रहेगी कि आपने घर में बनाया है। तो भाई ये थी वो 2 रेमेडीज़ जो, और अब उम्मीद है कि आपकी समर्स के अंदर कोई भी एक्नी रिलेटेड मसला तो नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। और